हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये मेडिसिन देख पा रहे हैं, उसका नाम है रिथर्मा 250 सस्पेंशन। सो रिथर्मा 250 सस्पेंशन मिंट फ्लेवर का होता है, पुदीने का फ्लेवर का होता है। ये भी 60 ml का होता है और इसमें आप देख पा रहे हो बेबी की पिक्चर्स दी हुई है, यानी कि ये बेबी सिरप है, बेबी के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो है पैरासीटामॉल, पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IP। पैरासीटामॉल मोस्टली यूज़ किया जाता है फीवर्स को ठीक करने के लिए, यानी कि ओवरऑल एक फ़ीवर की दवा है, फ़ीवर को ठीक करने की दवा है। अगर बच्चों में फ़ीवर हो रहा है बार बार तो उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। और ओके, सो 3.5 ml बोला गया है पिलाने के लिए 11 मंथ्स के बेबी को, और ये जब फ़ीवर होता है तभी ही बोला जाता है पिलाने के लिए। ईच 5 ml कंटेंट्स 250 mg का पैरासीटामॉल IP है इसके अंदर। जो फ्लेवर्ड है वो सिर्फ बेस है। कलर जो है इसके अंदर एरिथ्रोसाइन है। डोजेज जो वही है जो आपके डॉक्टर बोलते हैं, 2 टाइम 3 टाइम, या फिर अगर आपको बोलते हैं कि बुखार लग रहा है तो ही दीजिए। सो और भी जो इसके अंदर कंटेंट्स और जो ये मेन इफ़ेक्ट किस चीज़ में करता है वो हम देख लेते हैं। लाइक योर चाइल्ड्स मेडिसिन एट अ ग्लांस। रिथर्मा CE 250 5 ml सस्पेंशन जो है वो वाइडली प्रिस्क्राइब किया जाता है मेडिसिन, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब मेडिसिन है डॉक्टर्स के थ्रू। और ये हेल्प करता है ईज़ करने में पेन को ठीक करने में। जो बच्चों में पेन होता है बुखार के थ्रू, बुखार की वजह से वो उस पेन को ठीक करने में ये हेल्प करता है। पेन को ठीक करने में ये हेल्प करता है। और ब्रिंग डाउन अ हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उस टेम्परेचर को लो करने में, कम करने में ये हेल्प करता है, यानी कि ओवरऑल बुखार ठीक करता है। चिल्ड्रंस के अंदर ये ट्रीट करता कंडीशन जैसे कि हेडेक हो रहा है, उनको दांत में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, फ़ीवर हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा ये मेडिसिन। रिथर्मा 255 ml सस्पेंशन जो है वो दिया जाता है ओरली, यानी मुंह के थ्रू दिया जाता है, और प्रेफरेबली एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। एक फ़िक्स टाइम पे दिया जाना चाहिए, जो कि डॉक्टर भी आपको यही बताएंगे कि सुबह देना, शाम देना है या फिर कब देना है। सो इसलिए ये मेडिसिन लिया जाता है बिफ़ोर और आफ्टर फूड। वो भी आपको बताएंगे कि खाने के पहले देना है या बाद में देना है। मोस्टली हर मेडिसिन खाने के बाद ही दी जाती है। और ये बेस्ट गिवन कब है? फूड के बाद ही, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है। और इनर लाइनिंग ऑफ एन एम्प्टी स्टमक, यानी कि एम्प्टी स्टमक ज़्यादातर नहीं दिया जाता क्योंकि वो इरिटेट कर सकता है। सो जो डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपके चाइल्ड के एज पे और बॉडी वेट पे, सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना देना है, कैसे देना है। और अगर आपके चिल्ड्रन ने 30 मिनट्स के अंदर उल्टी वगैरह कर दिया तो फिर आपको ये मेडिसिन रिपीट करना होता है। अगर इसके साथ और कोई मेडिसिन नहीं है तो ये मेडिसिन आप रिपीट कर सकते हो। और अगर आपके बच्चे को ज़्यादा हो रहा है फ़ीवर 30 मिनट्स लेने के बाद भी, उस केस में आपको डॉक्टर को वापस से सजेस्ट करना होगा, दिखाना होगा। और इसको आप रिथर्मा सस्पेंशन जो है किसी और मेडिसिन के थ्रू नहीं दे सकते अगर आप ये दे रहे हैं तो। सो ये अकेले ही देना होगा। ओवरडोज डेंजरस होता है, ज़्यादा नहीं देना होता है। और जनरली ये मेडिसिन वेल टॉलरेटेड होता है चिल्ड्रंस के लिए। हाउएवर टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन हो सकता है, नॉजिया हो सकती है, वॉमिटिंग्स हो सकती है। और कुछ चिल्ड्रंस में, यानी कि सब में नहीं होता, किसी किसी में हो सकता है। बॉदरसम्स ऑफ योर चिल्ड्रन, यानी कि ऐसी छोटी मोटी परेशानियाँ हो सकती है आपके चिल्ड्रंस में। बेनिफिट क्या है इसके? लाइक ये पेन किलर का काम करता है ट्रीट करने में एक्स एंड पेन्स को, दर्द और पेन्स को। एक्स यानी कि भी दर्द होता है, पेन यानी कि भी दर्द होता है। और केमिकल मैसेंजर पहुंचाता है ब्रेन को कि जो पेन हो रहा है उसे ब्लॉक करे, जिसके थ्रू ये ब्लॉक होकर पेन ठीक हो जाता है। और रिलीफ करता है पेन को, जो जैसे कि हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, टूथ एक हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, या फिर बड़ों में अगर आप ये टैबलेट के रूप में यूज़ करते हैं एज अ फीमेल तो उनमें मेंस्ट्रुअल पेन होता है, वो भी ठीक करता है। आर्थराइटिस एंड मसल एक, यानी कि मसल पेन भी ठीक करता है। और ये मेडिसिन वाइडली यूज़ किया जाता है और वेरी रेयरली कॉजेज साइड इफ़ेक्ट। इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इसको ज़्यादा समय तक लेना हानिकारक है, नहीं ले सकते। कुछ साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं इसके।
साइड इफ़ेक्ट जैसे इंडाइजेशन है, स्टमक पेन है, नोज़िया है, वॉमिटिंग्स है। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इस मेडिसिन से रिलेटेड इतना ही।